मेरा नाम सोनिया है। मेरी 16 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। मेरे पति राजीव की उम्र भी उस समय सिर्फ 20 साल थी। हमारे खानदान में लड़कियों की शादी तो जल्दी हो जाती थी, लेकिन राजीव की इतनी कम उम्र में शादी करने के पीछे एक बड़ी वजह थी। जब राजीव 18 साल के थे, तो राजीव के घर में एक प्यारी सी बहन ने जन्म लिया था। लेकिन जब राजीव की बहन नीलू 2 साल की थी, तब राजीव के माता पिता का एक्सीडेंट में मौत हो गई। राजीव समय खुद पढ़ाई कर रहे थे और ऐसे में नीलू को संभालना बहुत मुश्किल था। कोई भी रिश्तेदार आगे नहीं बढ़ा था, दोनों बहन भाई की जिम्मेदारी उठाने के लिए। तब दूर की एक दादी ने राजीव को सलाह दी थी कि तुम शादी कर लो, घर में बहू आएगी तो वह नीलू को संभाल लेगी। और इस तरह केवल 20 साल की उम्र में ही राजीव की मुझसे शादी हो गई। मैं भी उस समय बहुत कम उम्र थी, दुनियादारी की कोई समझ नहीं थी। जब सुहाग की सेज पर बैठी मैं राजीव का इंतजार कर रही थी, तो राजीव ने आकर मेरे गोद में छोटी सी नीलू को बिठा दिया था और मुझसे कहा था, वंदना, आज से नीलू हम तुम्हारी बेटी है, इसे माँ का प्यार देना। मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बहन नीलू को कोई तकलीफ ना हो। मैंने भी खुले दिल से नीलू को अपना लिया था। मैं उसे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखती थी। देखते देखते नीलू कब 18 साल की हो गई पता ही नहीं चला। सोनिया, नीलू नहीं आई अभी तक एकेडमी से। मैं अभी अभी कपड़े धोकर फ्री हुई थी जब राजीव ने मुझसे सवाल किया। वह आज ऑफिस नहीं गए थे क्योंकि आज उनके बॉस की बेटी की शादी थी, इसीलिए राजीव की छुट्टी थी। दोपहर का खाना खाने के बाद सो गए थे और अब 5 बजे उनकी आंख खुली थी और उठते ही सबसे पहले अपनी बहन के बारे में पूछा था। मैं मुस्कुराते हुए बोली, राजीव, तुम बाहर की दुनिया में और अपने ऑफिस में इतना खो गए हो कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी बहन नीलू घर के देर से आती है। मेरी इस बात पर राजीव हैरान होकर मुझे देखने लगे। वंदना, यह क्या कह रही हो तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? राजीव, मेरे कहने का कोई भी मतलब नहीं है, बस सीधी सी साफ बात है जो मैं आपको बता रही हूँ कि नीलू एकेडमी से लेट घर आती है। उसने मुझे बता रखा है कि उसकी छुट्टी लेट होती है, बस इसीलिए घर लेट पहुँच पाती है। मेरी बात सुनकर राजीव थोड़ा गुस्से में बोले, वंदना, तुमने कभी मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं? राजीव, इसमें बताने वाली क्या बात है? जब उसकी छुट्टी ही लेट होती है तो लेट घर पहुँचती है, और ऐसा नहीं है कि रात हो जाती है, शाम होते होते घर आ जाती है। तो मैं बेकार में तुम्हें शिकायत करके बच्ची के खिलाफ तुम्हारे कान क्यों भरूं? मुझे राजीव की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, इसीलिए मेरी आवाज़ में थोड़ा गुस्सा आ गया था। मुझे ऐसे मर्द बिल्कुल भी पसंद नहीं थी जो औरतों पर बेकार में अपनी धौंस जमाते हैं और उन पर अपना हुक्म चलाते हैं। मुझे गुस्से में देखकर राजीव थोड़ा नरम पड़े और बोले, वंदना, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि जिस बच्ची की तुम बात कर रही हो उस बच्ची की माँ नहीं है। तुम्हें याद है, मैंने जब छोटी सी नीलू को तुम्हारी गोद में दिया था तब मैंने कहा था कि इसे अपनी बेटी की तरह पालना। तुम्हें नीलू की माँ का दर्जा दिया था और माएँ अपने बच्चों की गलत हरकतों पर पर्दा नहीं डालती। मैंने प्यार से राजीव को समझाते हुए कहा, राजीव, नीलू अभी बच्ची है, अगर हम उसके साथ जोर जबरदस्ती करेंगे, ज़्यादा रोका टोकी करेंगे तो वह जिद्दी हो सकती है और बिगड़ भी सकती है। इसीलिए हमें उस पर बेकार की पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए। मैंने नीलू को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पाला है, लेकिन उस पर पूरी नज़र रखती हूँ। क्या आपको कभी लगा कि मैं कहीं गलत साबित हो रही हूँ? क्या कभी नीलू ने आपसे शिकायत की मेरे खिलाफ कि मैं उसको तंग करती हूँ, उस पर जुल्म करती हूँ? मेरी बात सुनकर राजीव ने ना में सिर हिला दिया और बोले, नहीं वंदना, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम एक अच्छी माँ साबित हुई है। अच्छा बाबा, जो मर्जी हो करो अपनी बेटी के साथ, लेकिन मुझे तो भूखा मत मारो। दोपहर को भी बस हल्का फुल्का ही खाया था, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। लेकिन मैंने महसूस किया कि जैसे राजीव अभी मेरी बातों में संतुष्ट नहीं थे। मैं राजीव के लिए चाय के साथ कुछ स्नैक्स बनाकर ले आई। शाम को 7 बजे तक नीलू घर वापस आ चुकी थी। राजीव के चेहरे से लग रहा था कि जैसे राजीव नीलू से कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन शायद मेरी वजह से ज़्यादा पूछताछ नहीं की। सिर्फ इतना ही कहा कि 5 बजे तक घर आ जाया करो। राजीव की बात पर नीलू कुछ नहीं बोली, बस हाँ में सिर हिला दिया। आज नीलू मुझे बहुत चुप चुप सी लग रही थी। पहले तो जब भी आती तो चहकती हुई आती, हमेशा बोलती रहती, अपनी सहेलियों की बातें, अपनी एकेडमी की बातें बताती रहती, लेकिन आज वह बहुत चुप चुप थी। मुझे लगा शायद राजीव की बात पर नीलू उदास हो गई है, इसीलिए मैंने नीलू को समझाने की खातिर कहा कि नीलू, अपने भाई की बात का बुरा मत मानना, वह तो
बस तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे थे। अंधेरा हो जाता है तो कहीं रास्ते में तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, बस इसीलिए कह रहे थे। लेकिन नीलू ने मेरी बात सुनी ही नहीं, चुपचाप बैठी रही। अब मुझे नीलू की चिंता होने लगी। मैंने नीलू के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, नीलू क्या बात है, तुम परेशान हो? लेकिन मेरा इतना सुनते ही नीलू एकदम से गुस्से से बोली, क्या है भाभी, 2 पल तो सुकून से सांस लेने दिया करो। आपके हर वक्त के सवाल जवाब से मैं तंग आ गई हूँ। कह तो दिया एक बार कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप तो हाथ धोकर पीछे ही पड़ गई हैं। इतना कहकर नीलू पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। मुझे बहुत हैरत हुई। इससे पहले नीलू ने कभी भी ऐसी बात नहीं की थी। वह तो शुक्र था राजीव कमरे में जा चुके थे, नहीं तो पता नहीं क्या तमाशा खड़ा हो जाता। मेरे अंदर से किसी ने मुझे नीलू के खिलाफ भड़काना चाहा, लेकिन मैंने अपने दिल को समझाया कि ज़रूर बच्ची पढ़ाई की वजह से परेशान होगी, तभी ऐसे बोल गई है, वरना नीलू पहले तो कभी ऐसी नहीं थी। मैं कमरे में आई तो राजीव ने मुझसे पूछा, वंदना यह नीलू ऐसे बात क्यों कर रही थी? मैंने अभी से उसको तुम्हारे साथ बदतमीजी करते हुए देखा। अभी मैं उसको जाकर बताता हूँ कि बड़ों से कैसे तमीज़ से बात की जाती है। राजीव के तेवर देखकर मैं डर गई। बड़ी मुश्किल से मैंने राजीव को शांत किया। मेरे बहुत ज़्यादा समझाने पर राजीव मान गए, लेकिन मुझे समझाते ही बोले, वंदना अभी तुम नीलू से नाराज़ ही रहना, इतनी जल्दी मत मान जाना, नहीं तो वह समझेगी कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा और फिर वह आगे से तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। मैंने हाँ में सर हिला दिया और राजीव के लिए मेरे दिल में इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ गई कि राजीव को मेरा कितना ख्याल है। सच कहते हैं पति ही अपनी पत्नी की इज्जत करवाता है। मैं तो सोच रही थी कि अगले दिन नीलू के साथ नॉर्मल रहूँगी, जिससे कि नीलू का मूड अच्छा हो जाए, लेकिन राजीव की बातों से मुझे भी लगा कि हाँ, नीलू को एहसास दिलाना ज़रूरी है कि नीलू ने गलती की है, नहीं तो वह आगे से और भी ज़्यादा शेर हो जाती और मुझे जवाब देने लगती। अगले दिन मैं उठी तो नीलू कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैंने जल्दी से उसके लिए नाश्ता बनाया और बाहर टेबल पर लाकर रख दिया। वैसे तो हमेशा नीलू मेरे पास किचन में खड़े होकर ही नाश्ता करती थी, लेकिन जब उसने टेबल पर नाश्ता रखा देखा तो बहाने से अपने नाश्ते की प्लेट अंदर किचन में ले आई, यह कहते हुए, भाभी मुझे एक और पराठा चाहिए। मैंने उसकी प्लेट में एक और पराठा रख दिया और वह बड़ी में खड़ी मेरे पास खड़े होकर नाश्ता करने लगी। हालांकि इससे पहले नीलू एक ही पराठा खाया करती थी। मुझसे बात करने के बहाने बोली, भाभी दोपहर में क्या बनाओगी? नीलू की बात का मैंने बस पता नहीं में उत्तर दिया। नीलू की उतरी हुई शक्ल देखकर साफ पता लग रहा था कि उसे इस बात का एहसास है कि उसने मेरे साथ बदतमीजी की है। मैं नीलू को इग्नोर करती हुई अपने कमरे में आ गई। हालांकि मेरा दिल अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था नीलू की हालत देखकर, लेकिन नीलू को सबक सिखाना ज़रूरी था। कॉलेज जाने से पहले नीलू मेरे पास आई तो मैंने कुछ पैसे उसकी तरफ बढ़ा दिए, लेकिन पैसे लेने की बजाय नीलू एकदम से मेरे गले लग गई और आंखों में आंसू भरते हुए बोली, भाभी मुझे माफ़ कर दो। पता नहीं कल मुझे क्या हो गया था जो मैं आपको इतना कुछ बोल गई। कल मुझे मम्मी की याद भी बहुत आ रही थी और मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी मुझसे नाराज़ थी, इसलिए मेरा मूड खराब था। भाभी मुझे माफ़ कर दो। यह कहते कहते नीलू हिचकियाँ सी रोने लगी। उसके रोने से मैं एकदम परेशान हो गई। मैंने नीलू को चुप कराया और उसके माथे को चूमते हुए बोली, नीलू बच्चे परेशान मत हो, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। मैं तुमसे नाराज़ नहीं थी, बस मुझे दुख हुआ था और मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहती थी कि तुम्हारा रवैया मेरे साथ गलत था। मेरी बातों से वो खुश हो गई और संतुष्ट होकर कॉलेज चली गई और नीलू को खुश देखकर मैं भी खुश हो गई। नीलू के साथ इतना सख्त रवैया अपनाते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा था। नीलू को मैंने बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाला था। भगवान ने मेरी किस्मत में औलाद की खुशी नहीं लिखी थी, लेकिन औलाद की कमी मैंने नीलू से पूरी की। मेरे सारे लाड प्यार का केंद्र बस नीलू ही थी। कुछ दिनों से मैं नोट कर रही थी कि नीलू सुबह कॉलेज जाने के बाद दोपहर को घर नहीं आती थी, वहीं से एकेडमी चली जाया करती थी। मैंने उससे पूछा तो कहने लगी, भाभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, सिलेबस बहुत ज़्यादा है और मुझे अपने कॉलेज में टॉप करना है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करती हूँ। और 7 बजते बजते नीलू एकेडमी से घर वापस
आ जाया करती थी, लेकिन मैंने महसूस किया था जब भी नीलू एकेडमी से शाम को वापस आती है तो बहुत ज़्यादा थकी थकी सी होती थी। फिर मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि दो दो जगह जाकर पढ़ाई करती है, थक जाती होगी बेचारी। आज राजीव की मौसेरी बहन हमारे घर आई थी। मेरे घर कोई भी मेहमान आता है, मैं दिल खोल कर उनका स्वागत करती थी, लेकिन कोई भी मेहमान आता था वह मेरा दिल तोड़े बिना नहीं जाता था। जाते हुए वो लोग मुझे एहसास करा ही जाते थे कि मैं बांझ हूँ। और आज तो हद हो गई जब मीना दीदी ने कहा कि राजीव भैया आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है अब भाभी माँ नहीं बनेंगी। अगर भगवान ने उन्हें औलाद की खुशी देनी ही होती तो ना जाने कब का दे दी होती। आप भी तो इंसान हैं, आपका भी तो मन करता होगा अपने बच्चे को अपनी गोद में खिलाने का। मीना दीदी की बात सुनकर मेरा दिल टूट गया था। मैंने नम आंखों से राजीव की तरफ देखा। राजीव ने मुझे आंखों ही आंखों में तसल्ली दी और मीना से कहा, मीना, दूसरी शादी के बारे में ना तो सोचा है और ना ही सोचूंगा। मैं सिर्फ बच्चे के लिए वंदना की इतनी सालों की वफा और सेवा को भुला नहीं सकता। राजीव की बात सुनकर ढेर सारा प्यार उमड़ आया था राजीव पर। राजीव बहुत ही अच्छे पति साबित हुए थे। मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मेरी खुशी का ध्यान भी बहुत ही ज़्यादा रखते थे। आज तक शायद ही कोई दिन ऐसा आया हो जब अपनी आंखों में आए आंसू साफ किए, लेकिन तभी मेरी नज़र थोड़ी दूर बैठी नीलू पर पड़ गई। अपनी पढ़ाई छोड़कर हमारी बातों में दिलचस्पी ले रही थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी बिगड़े हुए थे, जैसे अंदर ही गुस्से से कांप रही हो। पता नहीं क्यों मेरे दिल में यह ख्याल आया कि लगता है नीलू को अपने भाई की बात पसंद नहीं आई। लेकिन मैं नीलू के खिलाफ अपने दिल में कोई बुरे ख्याल नहीं लाना चाहती थी, इसीलिए मैंने अपने इस ख्याल को दिल से निकाल दिया। मीना दीदी मुंह फुलाए बिना खाना खाए जा चुकी थी, लेकिन ना चाहते हुए भी मेरा ध्यान बार बार नीलू की तरफ जा रहा था। अपनी किताबों को गुस्से से सेट करते हुए और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। रात को जब प्यास से मेरी आँख खुली तो मैं पानी लेने किचन में आई, लेकिन नीलू के कमरे की लाइट जल रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई, रात की 1 बजे तक नीलू क्यों जाग रही थी। सुबह उसे कॉलेज की चिंता होने लगी थी, जाना तो होता था मुझे नीलू की। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर नीलू के कमरे का दरवाज़ा खटखटा दिया, लेकिन 2-3 मिनट गुजरने के बाद भी नीलू ने दरवाज़ा नहीं खोला। और जब बहुत देर बाद दरवाज़ा खोला तो मैं उसकी हालत देखकर दंग रह गई। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल अंगारा हो रही थी। मैंने एकदम आगे बढ़कर नीलू को गले लगा लिया। नीलू बच्चे, क्या बात है, तुम्हारी आंखें क्यों लाल हैं? इतनी देर रात तक जागोगी तो यही हाल होगा। हमें नहीं चाहिए ऐसे अच्छे नंबर जो तुम्हारी सेहत खराब करें। शाम को जल्दी सोया करो और अपनी सेहत का ख्याल करो। मेरी बात सुनकर नीलू की आंखों में आंसू आ गए। मैं अब तो और भी ज़्यादा परेशान हो गई। नीलू, क्या बात है? मुझे लगता है तुम रोती रही हो, इसीलिए तुम्हारी आंखें लाल हैं। मेरी बात सुनकर नीलू रोते हुए बोली, भाभी ऐसी कोई खास बात नहीं, बस मुझे मम्मी की याद आ गई थी। मैं बहुत देर तक नीलू को समझाती रही और फिर उसे सोने का कहकर अपने कमरे में चली आई। मेरे दिल में वहम पैदा हो गया था। पता नहीं आजकल नीलू को अपनी माँ की याद बार बार क्यों आने लगी। पूरी रात मैं सो ना सकी। बार बार दिल में वहम से होते कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं नीलू के साथ कुछ गलत ना हो जाए। अगर नीलू के साथ कुछ गलत हो गया तो मैं राजीव को क्या जवाब दूंगी? राजीव का तो विश्वास ही टूट जाएगा। कितना विश्वास है राजीव को मुझ पर। क्या कहूँगी राजीव से जब राजीव मुझसे पूछेंगे कि तुमने माँ बनकर मेरी बहन की यह कैसी परवरिश की है? मेरे दिमाग में एक भी ऐसा जवाब नहीं आ रहा था कि मैं राजीव को संतुष्ट कर पाती। मैंने बीच बीच में उठकर नीलू के कमरे की तरफ देखा, लेकिन उसके कमरे की हर बार लाइट जलती हुई मिलती। मैं ऐसे ही परेशानी में करवटें बदल रही थी कि तभी घड़ी ने 5 बजे का अलार्म बजाया। मैं उठकर बाहर आई, लेकिन मैंने देखा कि ठीक उसी समय नीलू के कमरे की लाइट बंद हुई थी। मैं तो सोच रही थी कि सुबह हो गई है, नीलू बाहर आएगी और भगवान की आरती करेगी, क्योंकि आज तक का यह नियम था कि नीलू रोज़ सुबह उठकर भगवान की आरती करती थी। लेकिन अब मैं कुछ दिनों से देख रही थी कि उसने अपना यह नियम तोड़ दिया था। लेकिन मुझे लगा कि यह नीलू का पर्सनल मामला है,
इसलिए मैं उसके इस मामले में ज़्यादा दखल नहीं देती थी। अगर उसे भगवान से लौ लगानी होगी तो वह कहने से नहीं बल्कि खुद अपने दिल से भगवान से लौ लगा लेगी। मैं नहा धोकर फ्रेश हुई और घर का एक दो काम निपटाने के बाद जल्दी से नाश्ता बनाने लगी। थोड़ी देर बाद नीलू भी फ्रेश होकर आ चुकी थी। वह कॉलेज जाने के लिए एकदम तैयार थी। मैंने नीलू के लिए नाश्ता बनाया। वह मेरे पास ही खड़े होकर नाश्ता करने लगी। जब मैंने नीलू से कहा, नीलू आज एकेडमी से छुट्टी कर लेना और घर घर जल्दी आ जाना, कुछ ज़रूरी काम है। नीलू बोली, ऐसा क्या ज़रूरी काम है जो मुझे एकेडमी से छुट्टी करनी पड़ेगी? मैंने उसे बताया कि तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग करनी है। मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें कुछ नई ड्रेस दिलवा दूँ। काफ़ी दिन हो गए तुम्हारे लिए शॉपिंग नहीं की है। मेरी बात सुनकर नीलू मुस्कुरा दी। कहने लगी, भाभी इतनी सी बात के लिए मैं एकेडमी से छुट्टी क्यों करूँ? आपको जो भी कपड़े पसंद आए वह मेरे लिए ले आना। खुशी खुशी मैं वह कपड़े पहन लूँगी। मेरी पसंद नापसंद का कोई सवाल ही नहीं उठता। बस मैं छुट्टी नहीं करूँगी। मेरा एकेडमी जाना बहुत ज़रूरी है। नीलू की बात सुनकर मैं दंग रह गई। यह पहली बार हुआ था कि शॉपिंग के नाम से नीलू को खुशी नहीं हुई थी, तो शॉपिंग के नाम से ही नीलू खुशी से खिल उठती थी। फिर चाहे एकेडमी हो, कॉलेज हो या छुट्टी कर सकती थी, लेकिन आज पता नहीं क्यों छुट्टी करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हुई। मेरे दिल में अंधेरे से सर उठाने लगे। नीलू के जाने के कुछ देर बाद ही मैं फ़ौरन एकेडमी जा पहुंची, लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो पता लगा कि एकेडमी में छुट्टी है, क्योंकि टीचर की खुद की शादी थी। इसीलिए पूरे हफ्ते कोई बच्चा वहां नहीं जा रहा था। अब मेरी हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि किसी और की बेटी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। राजीव अपनी बहन के बारे में मुझसे पूछता तो किया जवाब देती कि ये सब क्या हो रहा है। मैं दोपहर का खाना अकेले खाती खाती थी, लेकिन आज सच जानने के बाद मेरे पेट में पानी का एक घूंट भी नहीं आया। शाम को जब नीलू अपने समय से पहले लौटी, तब तक मैं गुस्से से जलती रही थी। नीलू के आते ही मैं उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले गई और उससे पूछा, कहाँ गई थी तुम? और नीलू ने वही जवाब दिया, एकेडमी गई थी। और कहाँ गई थी? कौन सी एकेडमी? एकेडमी की छुट्टियाँ लगी हुई हैं। बताओ, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? पता है आज मैं कितना परेशान हूँ? अन्नू का एक दाना भी मेरे पेट में नहीं गया है। मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी। भाभी, बस इतनी सी बात के लिए आप इतना परेशान हो गई थी? आपने खाना भी नहीं खाया? नीलू, यह तुम्हें इतनी सी बात लग रही है? यहाँ मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। बताओ बताओ नीलू, यह सब क्या है? ओह भाभी, आप तो बात को खींचने लगती हैं। जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। बात दरअसल यह है कि जैसे ही एकेडमी की छुट्टियां लगी तो मेरे दोस्त है ना एनी, वह मुझे अपने साथ अपने घर ले जाती है। कहने लगी, जब तक अब एकेडमी नहीं खुल जाती हम दोनों साथ में पढ़ाई कर लिया करेंगे। बस मैंने उसकी बात मान ली। आपको बताना ज़रूरी नहीं समझी, क्योंकि मुझे पता था आप मना तो करेंगी नहीं। और फिर पढ़ाई तो करनी है, एकेडमी में करूं या फिर दोस्त के घर जाकर करूं? फिर नीलू मुझसे इधर उधर की बातें करने लगी। थोड़ी देर में मेरा भी मूड ठीक हो गया। फिर अगले दिन उसने कॉलेज से खास मेरे लिए छुट्टी की थी। मैंने कहा, चलो तुम्हें नए कपड़े दिलवा दूं, तो नीलू ने नए कपड़े लेने से मना कर दिया। कहने लगी, भाभी मुझे नए कपड़े नहीं चाहिए, लेकिन हाँ भाभी, मुझे आपका वो लेमन कलर वाला सूट बहुत पसंद है, वह आप मुझे दे दें। और भाभी, मुझे कपड़े लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने पुराने कपड़े मुझे दे सकती हैं। आपके कपड़े पहनकर मुझे खुशी होगी। नीलू की बात ने मुझे हैरान कर दिया। नीलू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो भला? मैं तुम्हें अपनी उतरन कैसे दे सकती हूँ? क्या भाभी, माँ के कपड़े बेटी के लिए उतरन कैसे हो सकते हैं? आप तो मेरी माँ समान हैं और मुझे बहुत खुशी होगी जब मैं आपके कपड़े उतारे हुए पहनूंगी। नीलू की जिद के आगे मैं मजबूर हो गई। अपनी अलमारी से मैंने 4-5 ड्रेस निकाल कर नीलू को दे दिए, लेकिन वही कपड़े दिए जो मेरी जानने में सबसे अच्छी और नई ड्रेस थी। मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि नीलू पुराने कपड़े पहने। मैंने महसूस किया कि जैसे कपड़े लेते हुए नीलू के चेहरे पर उदासी थी। बार बार नीलू का चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। नीलू से पूछना भी बेकार था, क्योंकि वह 100 बहाने बनाकर साफ बच जाती है। एकेडमी अभी तक खुली नहीं थी, लेकिन
नीलू भी अपने दोस्त के घर पढ़ाई करने जाती थी। मुझे भी नीलू पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैंने उसे नहीं रोका। आज भी नीलू कॉलेज से सीधे अपने दोस्त के घर चली गई थी। राजीव आज घर पर ही हैं। पता नहीं आज अचानक से मेरे मन में क्या आया, एकदम से कहने लगी, राजीव, नीलू के रहने से घर में रौनक रहती है और नीलू के जाते ही एकदम सन्नाटा हो जाता है। सोचो राजीव, जब नीलू की शादी हो जाएगी तो ये घर काट खाने को दौड़ेगा। काश भगवान ने हमें भी बच्चे की खुशी दी होती, लेकिन शायद हमारे नसीब में बच्चे की खुशी नहीं। राजीव, अब तो मुझे भी लगता है तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी। कम से कम इस घर में बच्चे की किलकारियां तो गूंजती। मेरी बात सुनकर राजीव बोले, बस वंदना, आज कह दिया सो कह दिया। आगे से कभी भी यह बात अपने मुंह से मत निकालना। तुमसे प्यार करता हूँ मैं वंदना, तुम्हारे बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और जो कुछ तुमने मेरे लिए किया है, क्या मैं उसका सिला तुम्हारे सर पर सौतन लाकर कर दूं? मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूंगा। हाँ, बच्चे की कमी मुझे भी खलती है, लेकिन शायद यही हमारी किस्मत में है। तभी मेरी नज़र गेट पर खड़ी नीलू पर पड़े। वह शायद अभी भी आई थी मेरे पास से, और राजीव के पास आने की बजाय वो अपने कमरे में चली गई। राजीव को ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन मैंने जैसे तैसे करके बात को रफा दफा किया। रात को जब सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए तो मैं थोड़ी देर के लिए नीलू के पास चली आई। आज भी मुझे नीलू की आंखें लाल लगी। क्या बात है नीलू, आज तुम फिर रोई हो? मेरी बात सुनकर नीलू की आंखों में और भी ज़्यादा आंसू आ गए। कहने लगी, हाँ, वो मम्मी की याद आ गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। नीलू, तुम आजकल अपनी माँ को कुछ ज़्यादा ही याद करती हो। मैं मानती हूँ कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी बेटी समझकर पाला है। मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में माँ की कमी है, जो हर वक्त तुम माँ को याद करके रोती रहती हो? मेरी बात सुनकर नीलू बोली, आपने तो मुझे माँ से भी बढ़कर प्यार दिया है। बस ऐसे ही कभी कभी मम्मी की याद आ जाती है। कुछ देर में नीलू के पास बैठी रही, फिर उठकर अपने कमरे में आ गई। अगले दिन से नीलू ने कुछ ऐसा किया कि मैं हैरान रह गई। शाम को नीलू नहाने के लिए वॉशरूम में घुस गई, और जब नहाकर निकली तो मैं उसे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उसने मेरा मैला उतारा हुआ सूट पहन रखा था। नीलू, यह क्या क्या तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं जो तुमने मेरे मैले कपड़े पहन रखे हैं? मेरी बात सुनकर वो बोली, भाभी, आपके कपड़े पहनती हूँ तो आपकी खुशबू आती है, बस इसलिए। लेकिन नीलू, कम से कम धुला हुआ सूट तो पहन लेती। यह मैला सूट पहने ही की क्या ज़रूरत थी? लेकिन भाभी, कपड़े धोने के बाद उनमें से आपकी खुशबू चली जाती है, इसीलिए मैंने आपके गंदे कपड़े पहन लिए। अभी नीलू को कपड़े पहने हुए 15 मिनट ही हुए थे कि तभी राजीव घर आ गए, और फिर उसके बाद तो रोज़ ही ये होने लगा। राजीव के घर आने से 15 मिनट पहले नीलू मेरा उतारा हुआ सूट पहन लिया करती थी। अब तो राजीव ने भी नोटिस करना शुरू कर दिया था। एक दिन मुझसे कहने लगे, वंदना, नीलू हर वक्त तुम्हारे कपड़े क्यों पहनती है? क्या उसके पास अपने कपड़े नहीं हैं? नहीं राजीव, ऐसी बात नहीं है। नीलू के पास ढेर सारे कपड़े पड़े हुए हैं। बल्कि मैंने तो उस दिन भी कहा था कि चलो तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आते हैं, लेकिन नीलू ने मना कर दिया। लेकिन मेरी बात सुनकर राजीव संतुष्ट नहीं हुए थे। मेरे दिल में ख्याल आया, कहीं राजीव यह तो नहीं सोच रहे हैं कि मैं उनकी बहन को अपनी उतरन जानबूझकर पहनाती हूँ। अगले दिन नहाने के बाद मैंने अपने कपड़े फौरन धो दिए, जिससे कि नीलू को मेरे गंदे कपड़े ना मिले। लेकिन मेरे हैरत की हद हो ना रहे जब नीलू ने इसी बात पर पूरा घर सर पर उठा लिया। भाभी, जब आपको पता है मैं आपके उतारे हुए कपड़े पहनती हूँ, तो आपने अपने कपड़े क्यों धो दिए? मुझ राजीव के आने का भी समय हो रहा था। मैंने जैसे तैसे करके उसको शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह शांत नहीं हो रही थी। बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। नीलू बोली, भाभी, आप अभी दूसरे कपड़े पहन लें और यह उतरे हुए कपड़े मुझे दे दें। मैं पहन लूँगी। अब तो पता नहीं क्यों मेरे दिल में भी शक होने लगा कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। राजीव के आने का समय हो चुका था और मैं घर में कोई अशांति नहीं चाहती थी। इसीलिए मैंने दूसरे कपड़े पहने और अपने पहने हुए कपड़े नीलू को दे दिए। नीलू ने खुशी खुशी वो कपड़े पहन लिए। मैंने सोच लिया था कि मैं सच्चाई जानकर रहूँगी।
अगले दिन संडे था। घर का कुछ सामान लेने के लिए राजीव पास की दुकान पर गए हुए थे। नीलू भी साथ चली गई। मेरे पास यही मौका था। मैं नीलू के कमरे में आ गई। बेड पर वही रात वाला सूट पड़ा हुआ था जो कल रात नीलू ने पहना था। मैं नीलू के कमरे की तलाशी लेने लगी। जैसे ही बेड से तकिए हटाए तो मुझे बहुत ही अजीब सी गंदी सी बदबू आई। मैंने गौर किया तो वह मेरे कपड़ों से आ रही थी। मैंने जल्दी से कपड़ों को उलट पलट कर देखा तो मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। मेरे कपड़ों में खून लगा हुआ था और कपड़ों से इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि उन्हें छुआ भी नहीं जा रहा था। मैंने जल्दी से कपड़े दूर फेंक दिए। यह तभी दरवाज़ा खोल कर नीलू आ गई और मुझे अपने कमरे में देखकर एकदम से हड़बड़ा गई। भाभी आप? नीलू, क्या है ये सब? आज मुझे सब सच बताओ। तुमने मुझे सच सच नहीं बताया तो हो सकता है मैं हम दोनों के बीच बने इस माँ बेटी के रिश्तों को ख़त्म कर दूं। मेरी बात सुनकर नीलू बहुत ज़्यादा डर गई। रोते हुए मेरे पैरों में बैठ गई और बोली, नहीं भाभी, अगर आपने ऐसा किया तो मैं मर जाऊंगी। मैंने नीलू को कंधों से पकड़कर उठाया। तो फिर बताओ मुझे यह सब क्या है? तुम रोज़ मेरे उतारे हुए कपड़े क्यों पहनती हो और मेरे कपड़ों में खून क्यों लगा है? नीलू अपनी आंखें साफ करती हुई बोली, मुझसे आपका दुख नहीं देखा जाता। जब जब भी लोग आपको बांझपन का ताना देते हैं तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। जब आपकी सूनी गोद देखती हूँ तो समझ नहीं आता कि ऐसा क्या करूँ कि आपकी गोद हरी हो जाए। कभी कभी यह सोचकर बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ कि कहीं भैया दूसरी शादी ना कर ले। यही सारी बातें मैंने अपनी दोस्त को बताई तो उसने मुझे एक ऐसी औरत के बारे में बताया जो जादू टोने का काम करती है और वो मेरी परेशानी दूर कर सकती थी। मैं और एनी उस औरत के पास गए तो उस औरत ने कहा कि तुम्हारी भाभी माँ की बीमारी तुम्हें अपने अंदर लेनी होगी और उसके लिए तुम अपनी भाभी के कपड़े पहनकर मेरे पास आना। फिर मैं कुछ ऐसे मंत्र पढ़ूंगी कि तुम्हारी भाभी की बीमारी तुम्हारे अंदर आ जाएगी। 9 दिन तक मैं आपके कपड़े पहनकर उसके पास जाती रही। 10वें दिन उस औरत ने कहा कि अब जो कुछ करना है तुम्हें घर पर ही करना है। रोज़ शाम को 7 बजे 21 दिन तक तुम अपनी भाभी के उतारे हुए कपड़े पहनोगी और मेरा दिया हुआ ये मुर्गी का खून उन कपड़ों पर लगाना है। पूरी रात यही वाले कपड़े तुम्हें पहनने हैं। भाभी 21 दिन में अभी 8 ही दिन हुए हैं। देखना 21 दिन होते ही आपकी बीमारी मेरे अंदर आ जाएगी और आप माँ बन जाएंगी। मैं हैरत से मुंह खोले नीलू की बातें सुन रही थी। नीलू जो कि रिश्ते में मेरी ननद थी मुझसे इतनी मोहब्बत करती है कि शायद कोई बेटी भी अपनी माँ से ना करे। मैंने कसकर नीलू को गले से लगा लिया। नीलू, मुझे माफ़ कर दो जो मैंने तुम पर बेकार का शक किया। और पागल, तुम मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने जा रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि अपनी खुशियों के लिए मैं तुम्हारी खुशियों का गला घोट दूंगी? ऐसी खुशियाँ मुझे नहीं चाहिए जो तुम्हें दुख दे। और नीलू, यह सब अंधविश्वास होता है, यह जादू टोने कुछ नहीं होता। अगर भगवान मुझे औलाद देता तो पहले ही दे चुका होता, लेकिन मुझे अब औलाद की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मेरी औलाद से भी बढ़कर तुम हो। मैंने नीलू के माथों को चूम लिया। यह सब कुछ हो मैंने राजीव को नहीं बताया, क्योंकि बेटियों को कुछ राज सिर्फ माँ को पास सुरक्षित होते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। एक मेरा दूसरा चैनल है हॉलीवुड सिनेमा करके। कृपया आप लोग मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। चैनल का लिंक आप सबको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ जाइए और देख लीजिए।